हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की और मलयालम की वो 5 ऐसी मूवी जिन्हें देखने के बाद आप सोचोगे क्राइम सस्पेंस थ्रिल आज तक ऐसा देखा क्यों नहीं। क्योंकि इन सब की सब मूवी में भाई क्राइम सस्पेंस वॉचलैंड एडल्ट न्यूडिटी सब कुछ देखने मिलेगा भरपूर तरीके से। ऐसी मूवी देखने का अगर आप भी शौक रखते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ एक एक मूवी वो एक से एक जबरदस्त मूवी है, जिसमें मैंने आपको बताया क्राइम सस्पेंस थ्रिल वॉचलैंड न्यूडिटी सब कुछ एक साथ देखने मिलेगा। और ये मूवी सारी की सारी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। लेकिन अगर वीडियो पहली बार है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं अपने असली मुद्दे पर। बात करूं पहली मूवी की, इसका नाम है वेलकम होम। ये सोनी लिप पर देखने मिल जाएगी आपको हिंदी के साथ। ये 2020 की मूवी है। इसमें आपको साइकोलॉजिकल थ्रिल सस्पेंस वॉचलैंड एडल्टी और बोल्ड सीन देखने मिलेंगे बहुत ही ज्यादा। बात करूं इस मूवी की कहानी की तो इसमें अनुजा और नेहा नाम की एक लड़की होती हैं जो कि गांव-गांव जाकर घर घर जाकर जनगणना करती हैं, परिवार के सदस्यों का सबका डेटा लेती हैं। और ऐसा करते करते गांव इलाके में, जंगल इलाके में दूर दराज एक सुनसान जगह पर एक घर होता है। वे वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर देखती है प्रेरणा नाम की एक महिला होती है गर्भवती, और उसके बाद परिवार रहता है पूरा। और घर के अंदर जैसे ही दाखिल होती है, घर देखने के बाद लगता है बहुत ही डरावना, जिसमें डर लगता है, बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब देखने में लगता है, जिसे वो देखकर समझ जाती है ये घर को जेल से कम नहीं है। जो कि प्रेरणा जो होती है उसे वहां पर एक कैदी की तरह कैद करके रखा जाता है। और वो अपनी जनगणना करने के बाद वहां से वापस लौटती है, लेकिन तभी अचानक से वहां बारिश आ जाती है। इसी वजह से वहां पर उन्हें रुकना पड़ता है। वहां पर रुकने के बाद जो जो उनके साथ होता है भाई, वहां पर 2 आदमी और होते हैं, उसका पति और पति के भाई दोनों उन लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, मतलब यौन उत्पीड़न वगैरह करती हैं बहुत ही ज्यादा। उसके बाद वो वहां से कैसे निकलती हैं, कैसे नहीं निकल पाती हैं, वो तो सब आप इस मूवी को देख कर ही जानोगे। क्योंकि इस मूवी में भाई आपको इतना सस्पेंस थ्रिलर वॉचलैंड साइकोलॉजिकल और बोल्ड सीन देखने मिलेंगे बहुत ही ज्यादा। बात करूं दूसरी मूवी की, इसका नाम है फरहाना। ये 2023 की तमिल सस्पेंस थ्रिल मूवी है और ड्रामा मूवी है। ये भी आपको हिंदी मिल जाएगी। और ये क्या सारी की सारी मूवी आपको हिंदी में देखने मिल जाएगी। बात करूं इस मूवी की कहानी की तो मूवी की कहानी में फरहाना नाम की एक लेडीज होती है जो कि अपने पति और 3 बच्चों के साथ एक पिता के साथ रहती है। और वो जूतों की दुकान पर काम भी करती है, लेकिन उसकी जूतों की दुकान के साथ उसका घर का खर्चा नहीं चल पाता, इसलिए वो कॉल सेंटर पर काम करने लगती है। और कॉल सेंटर भी ऐसा होता है यहाँ पर एडल्ट्स वगैरह बातें होती है, मतलब चैटिंग वाली कॉल होती है। वहाँ पर पैसे कुछ ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर जाती है। और कॉल सेंटर पर मुलाकात उसे एक ऐसे बंदे से होती है भाई जो कॉल पर उसे इतनी मधुर बातें करती है, मतलब प्यार भरी बातें करता है उससे, और वो उसकी बातों में आ जाती है। और फरहाना उसकी बातों को मानसिक सहारा मान बैठती है। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू होने लगती है खूब ही ज्यादा। उससे बाद वो लड़का बंदा मतलब दूसरी तरफ से बात करता है, वो उसकी आज आदमियों को कैद करना शुरू कर देता है, मतलब ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। और तभी उसके पति को चल जाता है कि ये ऐसे कॉल सेंटर में काम करती है, यहाँ पर गंदी गंदी बातें की जाती हैं। उसके बाद भाई उसका पति इस पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है मूवी में वो तो आप इस मूवी को देख कर ही जानेंगे, क्योंकि इस मूवी में भाई आपको इतना सस्पेंस थ्रिल देखने मिलेगा, आप भी सोचोगे यार क्या मूवी है। बात करूं तीसरी मूवी की, इसका नाम है व्हाइट रोज। ये 2024 की तमिल की साइकोलॉजिकल ड्रामा थ्रिल मूवी है। बात करूं इस मूवी की कहानी की, इसमें लड़की होती है दिव्या नाम की, जिसने अपने धार्मिक प्यार के कारण अपने माँ बाप को खो देती है और उसके बाद अपने पति को खो देती है, मतलब उसका पति भी खत्म हो जाता है। उसके बाद वो अकेली ही अपने 4 साल की बेटी के साथ रहने लगती है। लेकिन कहानी में तब मोड़ आता है जब उसकी बेटी का भी किडनैप हो जाता है, 4 साल की लड़की का। और दिव्या उसे ढूंढने के लिए इतनी ज्यादा बेताब हो जाती है, वो इतनी परेशान हो जाती है, उसे हर जगह ढूंढती है। और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी खतरनाक और सनकी किलर के चंगुल में फंस चुकी होती है। जो कि वो ऐसा होता, पहले वो इंसानों को मारता है, उसके साथ फिर घिनौनी हरकतें करता। फिर उसके बाद इस केस को एसीपी बैटरी संभालते हैं, मतलब वो जांच करते हैं, क्योंकि वे इस किलर के बारे में, अतीत के बारे में कुछ जानते हैं, मतलब पहले से ही। उसके बाद क्या होता है, उस किलर को ढूंढ पाएंगे नहीं, पकड़ पाएंगे कि नहीं, वो तो आप इस मूवी को देख कर जानोगे। लेकिन आपको इस मूवी में भाई इतना साइकोलॉजिकल थ्रिल सस्पेंस देखने मिलेगा, क्राइम, आप भी सोचो इतना खतरनाक लेवल की मूवी है। बात करूं चौथी मूवी, इसका नाम है मंगुवा। ये 2020 की तेलुगु थ्रिल मूवी है तगड़ी वाली, जो कि एक जननी नाम की लड़की की सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। बात करूं इस मूवी की कहानी होती है शुरू जब जननी रात की शिफ्ट होती है, मतलब उसे काम करने की ड्यूटी की जब जा रही होती है, और उसे रास्ते में शिवा, चंदू और गिरी और नायक नाम के लड़के उसे रोक लेते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं। और वे चारों के चारों भाई जननी के साथ क्या क्या करते हैं वो तो आप इस मूवी देख कर जानोगे। लेकिन जननी भी बहुत चालाक होती है और वो हार नहीं मानती, बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम लेती है, और उन चारों दरिंदों को आपस में फंसाने के लिए उन्हें आपस में ब्लैकमेल करती है। क्योंकि जननी भाई उनके चारों के सामने एक एक करके भाई उनके सामने प्यार का खेल करती है, मतलब आपस में फंसाना चाहती है। उसके बाद क्या जननी उन सबको आपस में ब्लैकमेल कर पाएगी या फंसा पाएगी नहीं, या वहां से निकल पाएगी नहीं, वो तो आप इस मूवी को देख कर जानोगे। लेकिन आप इस मूवी भाई इतना ज्यादा तगड़ा थ्रिल देखने मिलेगा, बहुत ही ज्यादा, कि कैसे कोई लड़की कहाँ पर फंसने के बाद कैसे कैसे क्या क्या कर सकती है। बात करूं 5वीं मूवी, इसका नाम है नेरू।
ये मलयालम की 2023 की मूवी है और ये एक कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है। और ये सारा नाम की लड़की होती है जो अंधी होती है, जो मूर्तिकार होती है, मूर्ति बनाती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है पूरी कहानी। बात करूँ इस मूवी की कहानी की तो इसमें सारा नाम की लड़की होती है जो आंखों से अंधी होती है और मूर्तिकार होती है और अपने घर में अकेली रहती है। और इसी का फायदा उठाकर उसके घर में एक घुसपैठी आता है, उसके साथ भाई और उत्पीड़न मतलब बलात्कार कर जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं सकती। लेकिन सारा उसकी पहचान देने के लिए, क्योंकि वो मूर्तिकार होती है, उसकी तस्वीर मतलब फोटो, उसका चेहरा मिट्टी से बनाती है, मतलब मूर्ति जैसी बनाती है उसे पहचानने के लिए। और ये मूर्ति मुख्य रूप से सबूत बन जाती है। और सारा का परिवार विजय मोहन नाम के कोर्ट रूम मतलब वकील का सहारा लेते हैं, जो सालों से कोर्ट से बहुत दूर रहते हैं। उसके बाद का कोर्ट में क्या होता है, वो आखिर खूनी कौन निकलता है। लेकिन भाई इस मूवी में आपको ये देखने मिलेगा कैसे एक अंधी लड़की का फायदा उठाकर लोग बाहर क्या क्या करते हैं। इस मूवी में आपको कितना सस्पेंस थ्रिल दिखाई देगा, बहुत ही ज्यादा। और इसमें कोर्ट रूम भाई साहब इतना तगड़ा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें मलयालम के सुपरस्टार सारे अपने, उनकी भाई एक्टिंग भी एक नंबर लगती है। बकाया इन 5 मूवी में से कौन सी मूवी देखी है वो कमेंट में जरूर बताना, और अगली लिस्ट किस बारे में चाहिए वो भी जरूर बताना कमेंट में। और बकाया मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।